अली गौर साहब, अगर आगे जाके पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक पेज पर आना पड़े, जैसे कि अभी 16 महीने आप लोगों ने हुकूमत की, अब वो अलग बात है कि जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी वाले ज़्यादा आप पर फेंक रहे हैं और आप लोग भी अभी तनकीद कर रहे हैं, वो भी तनकीद कर रहे हैं। आगे जाके अगर आप लोगों को एक पेज पर आना पड़े तो फिर ये जो इख्तलाफात हैं इसके बाद दोबारा से आप एक पेज पर आ जाएंगे? देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि हम वो तमाम पार्टीज हैं जो कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और जाहिर है कि अब तकरीबन 2 माह के बाद जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं और तमाम पार्टीज इलेक्शन कैंपेन में है। तो जाहिर है ऐसे में तनकीद तो होगी। हर पार्टी की कोशिश है कि वो मतलब है कि वो वोटर को अट्रैक्ट करे और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी तनकीद इसलिए करती है कि वो जो पंजाब के अंदर वो समझते हैं या दीगर सूबों में कोई एंटी नून लीग वोट को वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसको हासिल करने के लिए वो हम पर अगर तनकीद करते हैं, लेकिन तनकीद दलाइल के साथ होती है। तनकीद सिर्फ ये कह देना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, एक तरफ आप मुल्क में जलसे कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, मतलब है कैंपेन चला रहे हैं, कोई आपके ऊपर मुकदमात नहीं है, कोई आपका जवाब नहीं है। और ख़ास तौर पर जरदारी साहब तो आज भी कहते हैं कि भाई जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है वो मेरा बच्चा है या बच्चों जैसा है। तो वो मकसद ये है कि वो तो बिल्कुल उन बातों की नफ़ी करते हैं जो पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो टॉक शोज में करते हैं या जलसों में, जिस तरह से बिलावल साहब ने बातें की हैं। जहाँ तक आप पहले बात कर रही थी कि एक का जिक्र हो रहा था, पीपल्स पार्टी वाले पंजाब के हवाले से तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ कि हमसे ज्यादा तो उसका मुदल्लिल जवाब खुद जरदारी साहब ने दे दिया है। बल्कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो मेरे बच्चों जैसा है, बल्कि उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और इस किस्म की कोई बात नहीं। आप उनका इंटरव्यू खुद निकाल के दे सकते हैं जिसमें अहमद साहब ने बड़ा क्लियर उनसे क्वेश्चन किया। दूसरी बात ये है कि असल चीज ये है कि अगर सिर्फ तनकीद करे, हम ये समझते हैं कि हमारी पार्टी को इलेक्शन में बताने के लिए हम कारकर्दगी पर यकीन रखते हैं। जब हम इलेक्शन के लिए जाते हैं तो हम आने वाले वक्त के टारगेट्स भी बताते हैं और अपने साबका अदवार की कारकर्दगी भी बताते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्यादा बिला वजह की तनकीद की बजाय अपनी कारकर्दगी बताना चाहिए। मैं मिसाल आपको देता हूँ कि अगर ये पंजाब में कैंपेन करते हैं तो या क्या पंजाब में ये कहेंगे कि हम लाहौर को जो है वो ससी साहब कुछ कहना चाह रही हैं? जी जी, कराची बना देंगे या जी, हम अली गौर साहब, ससी साहब शायद कुछ कहना चाह रही हैं। मैं बात मुकम्मल कर लूं, मैं बात मुकम्मल कर लूं। अली गौर साहब मेरे ख्याल से आपके पॉइंट में कुछ ऐड करना चाह रही, फिर मैं आपकी तरफ ही आऊंगी उनका पॉइंट लेके। वो तो फिर पॉइंट उनका बहुत लंबा हो जाता है। नहीं, हम छोटा पॉइंट ले लेते हैं। जी ससी साहिबा, क्योंकि जब भी मैं कारकर्दगी पे बात करता हूं तो वो कह रहे हैं कि ये खुलेआम जलसे कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनका बस तो चलता कि पीटीआई की तरह हमें भी वो ऐसे उसमें डाल देते कि जहां हम भी लोगों से मिल नहीं सकते। मेरे ख्याल में जो तरीके जो है या जो वेलकम मिल रहा है नून लीग को आवाम की तरफ से, इतना नहीं, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि अभी भी उनके कोई बड़े जलसे नहीं हो रहे हैं और लोगों के पास अभी जाना है मुस्लिम लीग नून को, वो भी विक्टिमाइजेशन का शिकार हुए हैं, तो अभी उनको भी विक्टिमाइजेशन पे हाथ होला रखना चाहिए। देखिए पाकिस्तान नहीं, आपका कहना है कि पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है वो नून लीग ने किया है, आप ही कहना चाह रही हैं? पीटीआई ने तो अपने साथ खुद किया जो किया है। देखें नहीं, अभी भी वो कह रहे हैं कि कुछ चीजें बराबर नहीं है, पलड़े अभी बराबर ही नहीं होते। मैंने पहले भी मिसालें दी कि हम हमारे साथ जो माजी में हुआ, हमारी पार्टीज के साथ, हमारे लीडर्स के साथ, हमारे वालिदैन के साथ, हम भी कहें कि हम भी जो है बिल्कुल जब तक एक को, तब तो मियां साहब ये सारे ज़िया के साथ थे, दूसरे थे, तो हम भी कहें कि जब तक ये नहीं होगा तो हम अपने आइन के मुताबिक नहीं चलेंगे। नहीं, हमने बड़ा दिल हौसला दिखाया है अपने मुल्क के लिए, वतन के लिए, धरती के लिए, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। अभी भी 18वीं तरमीम पे ये ज़र्फ लगाना चाहते हैं, अभी भी एनएफसी। चले, मेरे ख्याल से जवाब आ गया, उन्होंने कहा बहुत लंबा फिर जवाब देंगी ससी, फिर इसका जवाब अली गौर साहब से मैं ले लेती हूँ। ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अली गौर साहब। देखिए बात ये है डॉक्टर साहिबा, मैंने पहले भी बात की है कि बात टॉक शोज में माशाल्लाह ससी साहिबा भी बड़ी
पॉलिटिकल वर्कर हैं, इनका सियासत में तजर्बा है, तो बात मुदल्लिल और दलाइल के साथ होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर आप महमूद साहब इसके बाद मैं आपकी तरफ भी आती हूँ जी, तो तमाम जो फैसले थे वो तमाम फैसले जो थे वो काबीना के अंदर होते थे और काबीना में तमाम लोग शामिल थे और कोई एक वजारत या कोई एक वजीर फैसला नहीं करता था, पूरी काबीना फैसले करती थी। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ये कहते हैं कि भाई पीटीआई की तरह धकेल देते, भाई आपने कोई 9 मई जैसा वाकया नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि निगरान हुकूमतें हैं और जो पार्टी जो बीतती है वही काटती है। इंतहाई मादरत के साथ जो इलेक्शन आपने बलदियाती करवाए वहाँ पर जमात इस्लामी और एमक्यूएम और दीगर पार्टी का बहुत बड़ा मतलब है इतराज़ात हैं, उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिन्होंने कहा कि वो बलदियाती इलेक्शन मतलब है कि आपने जोर बादू से अपनी हुकूमत के जरिए जो है मतलब है कि वो आपने सोबताज किए हैं और उसके बाद आपने मेयर की दूसरी बात ये है कि आप चीजें नहीं हासिल करना चाहते, ये भी तो आया है ना चीज। आप भी तो जोरेबाजी से सबका स्पेस छीनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट में सिर्फ मुस्लिम लीग नून बैठे, बाकी अदालत मैं खामोशी के बड़ा सूबे से भले ही होंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सूबे दूसरे सूबे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये मत कहें, ये भी पाकिस्तान का उतना ही हिस्सा है और मुस्लिम लीग नून को सिर्फ पंजाब की तरफ से नहीं सोचना चाहिए। उनकी आवाम, पंजाब की आवाम क्या चाहती है, कभी आपने ये देखा है? ये भी अलीगढ़ साहब ये भी देखना चाहिए ना, आप हमारे भाई हैं, लेकिन चीजें जो है सिर्फ पंजाब सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए। आइन सारी इकाइयों की बात करता है, एक एक करके बोले ताकि समझ आए। अली गौर साहब सुन ले उनकी, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। आप दोनों में से एक बोल चाहते हैं कि आपको 2/3 मेजॉरिटी आप दोनों बारी बारी बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं आवाम से कह रहे हैं हम, लेकिन वो कहाँ मैसेज देना चाह रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी दी जाए। सबके लिए स्पेस बराबर होना चाहिए मेरे ख्याल में। नहीं गौर साहब, ये तो आप बात मानिए ना, सबके लिए स्पेस और जो है लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर की होनी चाहिए। आपके जो है तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो है आपके पास, विक्टिमाइजेशन के दिन के हम भी फिर वही चले, दूसरी पार्टी उसी पे लगे और फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। अगर जाहिर है बाजी के अजाबों का जिक्र करते रहे तो फिर हमारे लीडर्स तो शहीद हुए। जो ये तनकीद करते हैं हमारे अपनी पोजीशन नजर आ रही जाते हैं, आप आने वाले लेकिन अंगुली कटाकर मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है, ये इस किस्म के तर्ज़े अमल सियासत। अच्छा, आप लोग बारी बारी बात कर लें। मेरी आप दोनों से मौदबाना गुजारिश है कि दोनों बारी बारी बात करें ताकि नाजरीन को समझ आ सके। बर्दाश्त जी जी ठीक है। चाहिए। आपने एनएफसी में जो अभी इसाक डार साहब बात कर रहे हैं, क्या उसमें वजन नहीं है कि वो बात झूठ है? क्या उन्होंने सेनेट में आकर ये नहीं कहा था एनएफसी में सबसे ज्यादा फायदा ही पंजाब को हुआ है, वहाँ वफाक से भी उनको पैसे आते हैं, यहाँ से भी, तो ये भी तो सब सारी पार्टीज का फैसला था ना। तो एनएफसी पर आप जो जितना कर रहे हैं, मेरे ख्याल में छोटे सूबे बेंगल साहब हो, वली खान साहब की जो है वो पार्टी हो, दूसरी पार्टीज हो, मालिक बलोच साहब है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपके साथ आज बैठे हैं, आपको बड़ी आंख और बड़ा दिल करके आगे चलना पड़ेगा मेरे ख्याल में। अच्छा अली गौर साहब, आपका लास्ट कमेंट, फिर मुझे महमूद मौलवी साहब की तरफ भी जाना है। देखें, वैसे बड़ा दिल महमूद मौलवी साहब का है, आप लोग उनको बोलने नहीं दे रहे, वो बड़े सब्र से बैठे हुए हैं। महमूद साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। एनएफसी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, तमाम सूबों को उनके बराबर के हकूक दिए गए और उसी हिसाब के साथ जो है वो सारे वसाइल की तकसीम होती है। दूसरी बात ये है कि भाई आपने अगर कारकर्दगी बतानी है तो आप लाहौर में जलसा करें, आप कहें कि हम लाहौर को हैदराबाद और कराची में बदल देंगे, आप पंजाब में आकर कारकर्दगी बताएं। अब अगर कब कर रहे हैं ससी बिदरी साहब, कब कर रहे हैं जलसा? वोट बैंक कम होता हुआ लाहौर में जलसा कब कर रहे हैं ससी साहब? आपके लिए करेंगे, पंजाब में करेंगे, मैदान भी होता हुआ नजर आ रहे हैं, तो प्लेट में रख के तो आपको सीट कोई भी नहीं देगा। ये इजाजत होनी चाहिए मेरे ख्याल में बर्दाश्त का एलिमेंट इसमें जरूर रखना चाहिए। तो कोई भी पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है कि ये इलेक्शन जो है फेयर हो, पहले ही डिले हो चुका है, इलेक्शन जरूर होने चाहिए। चलिए आप दोनों की इजाजत से महमूद मौलवी साहब का मैं लास्ट कमेंट ले लूं। महमूद मौलवी साहब, सही होनी चाहिए, ठीक है, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। ससी साहब आपकी इजाजत से महमूद मौलवी साहब का लास्ट कमेंट। इलेक्शन में यकीन रखिए। ठीक है जी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।